नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू विशेष जिप्सी में सवार होकर पार्क के भीतर गई, जहां उन्होंने चीतों के बड़े बाड़े का बेहद करीब से दीदार किया। इस दौरान वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम ने उन्हें कूनो में चीतों के संरक्षण और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कूनो में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज बड़ी खबर है। मौसम विभाग IMD ने जून में प्रदेश के 23 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। एक नए पश्चिमी विमोक्ष के सक्रिय होने के कारण मौसम में यह बदलाव आया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिली है। इंदौर के सांवेर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश के 42,000 से अधिक परिवारों को नए पक्के मकानों के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज 38,000 परिवारों ने अपने नए घर में गृह प्रवेश भी किया। मध्य प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 को लेकर आज एक बेहद सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार यह सेवा अब केवल इंसानों की मदद ही नहीं बल्कि जंगलों में भटककर संकट में फंसे वन्य जीवों की भी रेस्क्यू कर रही है। पिछले कुछ समय में टीम ने हिरण, मोर, नीलगाय और दुर्लभ सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें वन विभाग को सौंप दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने आज फिजूलखर्ची रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में बड़े अफसरों की हवाई यात्राओं पर तत्काल प्रभाव से आंशिक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अफसरों को एक ही रूट पर जाने के लिए कार पुलिस का इस्तेमाल करने और दफ्तरों में बिजली की बचत करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य आयोजन के अगले ही दिन आज जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में योग फॉर हेल्दी एजिंग अभियान की गति तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CM मोहन यादव की मौजूदगी में हुए इस बड़े आयोजन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आज से बुजुर्गों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विशेष योग शिविरों की रूपरेखा जारी कर दी है। रीवा जिले में आयोजित हुई नीट परीक्षा के दौरान आज सुरक्षा और चेकिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। परीक्षा केंद्रों पर एयरपोर्ट से भी ज्यादा सख्ती देखने को मिली। सुरक्षा कर्मियों ने नकल रोकने के नाम पर परीक्षार्थियों के हाथों में बंधे धार्मिक कलावे कैंची से काट दिए। वहीं कुछ छात्रों के कपड़ों में लगे बड़े बटनों को प्लास से तोड़ दिया गया, जिससे केंद्रों पर भारी हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर शाम की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की अरब सागर वाली शाखा अब तेजी से आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आज पुष्टि कर दी है कि आगामी 25 जून तक मानसून मध्य प्रदेश की चौखट पर पूरी तरह से दस्तक देगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले से आज एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया। एक युवक किले की बुर्ज पर खड़े होकर सोशल मीडिया के लिए रील बना रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गहरी खाई में जा गिरा। वहां मौजूद पर्यटकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया। उसे गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। राजधानी भोपाल में आज नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा विभाग ने सुबह 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने बिना मापदंड पूरा किए कई फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी। इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में VIP दर्शन की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। मंदिर प्रबंधक समिति ने बैठक कर फैसला लिया है कि अब किसी भी VIP या विशेष पास धारक को सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें आने के कम से कम 2 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर प्री बुकिंग करानी होगी। ऐसा त्योहारों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। शहडोल जिले के गोह पारू थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए। वन विभाग की टीम ने अवैध रेत ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया था, तभी अचानक दर्जनों की संख्या में आए लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 रेंजर घायल हो गए और आरोपी अवैध रेत लेकर भागने में फरार हो गए।
मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया है कि किसान अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इस बार सरकार ने मूंग का रकबा और खरीदी केंद्र दोनों बढ़ाए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम का वैज्ञानिक सर्वे जारी रहा। आज की खुदाई और क्लीनिंग के दौरान परिसर के पिछले हिस्से से कुछ बेहद प्राचीन नक्काशीदार पत्थर और स्तंभों के टुकड़े मिले हैं। ASI की टीम इन सभी अवशेषों की कार्बन डेटिंग और दस्तावेजीकरण कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। गुना शिवपुरी हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुना से रवाना हुई एक निजी यात्री बस के इंजन में अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी बस में आग की लपटों से घिर गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को तुरंत रोका। बस में सवार सभी 35 यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर उच्च न्यायालय ने आज OBC 27% आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक अहम सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को और लंबा नहीं खींचा जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस विवाद पर अंतिम और निर्णायक सुनवाई के लिए अगले महीने की तारीख तय कर दी है, जिससे युवाओं की नजर टिकी हुई है। खंडवा जिले के एक बड़े गांव में आज बिजली कंपनी की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। गांव के 80% से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल एक साल से जमा नहीं होने के कारण आज बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और गांव का मुख्य ट्रांसफार्मर ही उतार ले गई। इसके चलते पूरे गांव की बत्ती गुल हो गई और ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मंदसौर और नीमच जिले के अफीम उत्पादक किसानों के लिए आज केंद्र सरकार के नारकोटिक विभाग ने साल 2026-27 के लिए नई अफीम नीति की घोषणा कर दी है। आज जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार उन किसानों को भी राहत दी जाएगी जिनकी फसलें मौसम के कारण खराब हुई थी। औसत अफीम देने वाले किसानों के पट्टे बहाल रखे जाएंगे, जिससे अंचल के किसानों में खुशी की लहर है। जबलपुर की आधार ताल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर नामी ब्रांड के रेपर, पैकेजिंग मशीन और 500 से अधिक नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की है। मौके से फैक्ट्री संचालक सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से आज वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर आई है। कूनो प्रबंधन ने आज पुष्टि की है कि मादा चीता गामिनी के 2 और नन्हे शावक सुबह मॉनिटरिंग कैमरे में खेलते हुए देखे गए हैं। इसके साथ ही कूनो में चीतों और उनके शावकों की कुल संख्या बढ़कर अब एक और नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। हस्त महापर्व की तैयारियों के मद्देनजर उज्जैन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पवित्र क्षिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके तहत नदी में गिरने वाले सभी गंदे नालों को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा। ग्वालियर और चंबल संभाग में बिजली कंपनी ने आज बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा महाअभियान चलाया। बिजली विभाग की विजिलेंस टीमों ने अलग अलग इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कठिया डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले 300 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और भारी जुर्माना भी लगाया गया है। रतलाम के प्रसिद्ध सफारा बाजार से निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुए बदलावों के कारण रतलाम में सोना और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई। सोना प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो काफी सस्ती हो गई है। दाम गिरते ही सुबह से ही गहनों की खरीदी के लिए दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी है। जबलपुर रेल मंडल ने आज स्थानीय यात्रियों और परिजनों को छोड़ने आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने आज से जबलपुर मुख्य स्टेशन सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को तत्काल प्रभाव से आधा कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ अब काफी कम हो जाएगा। रीवा के अवधेश प्रशांत सिंह विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में घोषित हुए स्नातक परीक्षा परिणामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और कई होनहार छात्रों को जानबूझकर फेल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और कुलपति ने जांच का आश्वासन दिया है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर विदिशा के खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है।
टीम ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध मिनी ट्रक को रोका, जिसमें से भारी मात्रा में मिलावटी और सिंथेटिक मावा बरामद किया गया। यह मावा दूसरे राज्यों से भोपाल और विदिशा के बाजारों में खपाने के लिए लाया जा रहा था। नीमच कृषि उपज मंडी में आज लहसुन लेकर पहुंचे किसानों के चेहरे खिल गए। देश विदेश में बढ़ती मांग के चलते आज नीमच मंडी में प्रीमियम क्वालिटी की लहसुन का भाव रिकॉर्ड 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि आवक कम होने और मांग ज्यादा होने की वजह से इस हफ्ते कीमतों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस, जहां भारतीय करेंसी नोट छापे जाते हैं, की सुरक्षा को आज और अधिक पुख्ता कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज CISF की एक नई और अत्याधुनिक हथियारों से लैस अतिरिक्त टुकड़ी ने प्रेस की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। खुफिया इनपुट के बाद यह कदम उठाया गया है। बैतूल और ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बुरहानपुर से गुजरने वाली पवित्र ताप्ती नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। नदी के घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। जिला प्रशासन ने आपातकालीन बैठक बुलाकर नदी के किनारे बसे सभी निचले और तटीय गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।